हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 से फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें 2 स्टोरी हैं। फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट देखेंगे। तो हम लोग लाइन बाय लाइन समरी, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग में आए इससे पहले थोड़ा सा इस लेसन का इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है कि इसमें एक सेगुल बर्ड है, वो बेबी बर्ड है। वो दिखाया गया है कि जब तक वो हौसला नहीं उसमें आ पाता है तब तक वो उड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि उसके पेरेंट्स और उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर उसको हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन कोई उसके प्रति लेनियन नहीं होते हैं, मतलब कोई छूट नहीं देता है, या फिर वो ये नहीं जताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रति हम दया दिखाएंगे और फिर उसकी कमजोरी को उसके साथ बने रहे। ऐसा वो नहीं करते। वो उड़ जाते हैं। इन्हें भूखा छोड़ दिया जाता है 1-2 दिन तक ताकि हिम्मत आए, वो उड़ने की कोशिश करे, और इस प्रयास में अंततः वो सफल होता है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इस स्टोरी में हम लोग लाइन बाय लाइन जब समरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब स्टोरी को जानेंगे। अभी अगर हम लोग समरी जान लेते हैं तो फिर इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग आते हैं स्टोरी और डिटेल से इस स्टोरी को पढ़ें। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. इसमें द यंग सीगुल मतलब होता है सीगुल पक्षी के बच्चे। उसका एक बच्चा है। लेज मतलब होता है वो चट्टान के नुकीले आगे बढ़ा हुआ भाग जो छज्जानुमा बढ़ा हुआ होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अफ्रेड मतलब होता है भय, डर। समहाउ किसी तरह। फॉरवर्ड मतलब आगे। अटेम्प्टेड मतलब प्रयास किया, कोशिश किया। एक्सपेंस मतलब विस्तार। बेनेथ मतलब नीचे। बेंट मतलब झुका हुआ या झुका। बैक मतलब पीछे, वापस। यहाँ पे वे बैक टू मतलब वो वापस चला गया। विंग्स तो जानते हो, पंख पक्षी के। ब्रिंक मतलब किनारा, ठीक है। ब्रिंक मीन्स किनारा। फ्लैप्ड मीन्स पंख फड़फड़ाना। करेज मीन्स हिम्मत, साहस। मस्टर अप मतलब जुटाना। मस्टर अप मतलब गैदर, जुटाना। प्लंज मतलब होता है कि किसी चीज़ में डूबना, चाहे वो पानी में हो या इस तरह के तरल पदार्थ जहाँ पे डूबा जा सकता है, जिसमें पेनेट्रेट हो सकता है। डेस्परेट मतलब निराश से है। यहाँ पे कहता है कि सीगुल पक्षी का वो बच्चा अकेले उस लेज पर था, उस चट्टान के आगे निकले हुए नुकीले भाग पर। उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। वो डरा हुआ था, उड़ने से डर रहा था उन लोगों के साथ। हालांकि वो दौड़ लगाई थी, वो गया था उस लेज के किनारे तक और कोशिश किया अपना पंख फड़फड़ाने का, लेकिन अचानक उसको डर घेर लेता है और फिर वो वापस हो जाता है और उस बिल में चला जाता है। उस छोटा सा होल जो उस चट्टान पर था जहाँ वो लोग रहता होगा, पहले घोंसला बनाया होगा, उस पर वापस चला जाता है। एक्सपेंस से मतलब यहाँ पे है, अभी बताया था विस्तार। कहता है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनेथ। कहता है नीचे उसको दिखाई पड़ा कि समुद्र का विस्तार बहुत दूर तक है, मीलों दूर तक, और वो निश्चित हो गया कि उसका जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेगा उड़ने में। इसलिए क्या होता है कि वो वापस चला जाता है उस होल में
और उस रात को अकेले सोता है, जबकि उसके उसके दो भाई और उससे छोटी बहन थी। उन लोगों के पंख इसके पंख से छोटे थे। वो लोग दौड़ लगाए, उस चट्टान के किनारे तक गया, पंख फड़फड़ाए, वो उड़ गए, लेकिन ये साहस जुटाने में फेल हो गया। और क्या होता है कि वो निराश होकर फिर वो वापस वहाँ चला जाता है। और क्योंकि जब उड़ने की ये कोशिश किया था तो हिम्मत वो जुटा नहीं पाया। ठीक है, उसके लिए बड़ा समुद्र का विस्तार और जो फैलाव देखा कि समुद्र दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था, तो उसको लगा कि यहाँ तक नहीं जा पाएंगे। फिर वो निराश हो गया, एक तरह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम राउंड। उसके माता पिता उसके करीब आते हैं और बुलाते हैं उसको, कॉलिंग हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long he had watched the parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents cried around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसके माता पिता उसको जोर से बुलाते हैं। पहले आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए। श्रीली मतलब होता है ऊंची आवाज़ में, तीखी आवाज़ में, पतली आवाज़ में जो चीखता है ना उसको कहते हैं श्रील। तो यहाँ पे श्रीली मतलब चीखते हुए आवाज़ में बुलाना। अपब्रेडिंग मतलब डांटना, स्कोल्डिंग। थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना। स्टार्व मतलब भूखे मरना होता है, भूखों मरना। लेज मतलब वो पत्थर, अभी तो मैंने बताया था कि आगे बढ़ा हुआ छज्जा नुमा नुकीला आगे बढ़ा हुआ भाग चट्टान का। उसके बाद परफेक्टिंग माने पूर्ण होना, किसी चीज़ में परफेक्ट होना, पूर्णता लाना। फ्लाइट माने उड़ने की कला से है यहाँ पे। स्कीम मतलब जो लहर होता है पानी का, लहर के साथ साथ उड़ना, माने थोड़ा उसके एकदम सटे ही हुए उड़ना, माने उतनी ऊंचाई पर कि एकदम लहर में हम उसके मतलब जो वेव होता है, वाटर वेव होता है समुद्र में, जैसे लहरें होती हैं, तो लहर के साथ साथ, लहर के साथ मतलब होता है कि लहर में डूब के नहीं, लहर के जस्ट थोड़ी सी ऊंचाई पर, ताकि मछली वगैरह दिखाई पड़े तो उसको हम पकड़ पाएँ। इस तरह से वो पक्षी उड़ती है, तो उसको स्कीम, वही स्कीम यहाँ पे कहा गया। फिर हैरिंग एक प्रकार का मछली है। डिवो मतलब निगलना, खा जाना। कैकल मतलब जो एक साउंड प्रोड्यूस करता है पक्षी, तो कैकलिंग साउंड। प्लेटो मतलब जो लैंड होगा, जो ज़मीन भाग समुद्र के बीच में होगा, कोई वहाँ पे आइलैंड होगा छोटा सा, उस प्लेटो की बात कर रहा है। फिर है क्लिफ। क्लिफ ने वही जो मैंने अभी बताया था, लेज का जो भाग होता है निकला हुआ, उसी को क्लिफ भी कहते हैं, जिससे लगा कि वो टूट गया हो एक भाग, तो उसी को कहते हैं। टाउंटिंग मतलब ताना मारना, किसी को चिढ़ाना। और कावर्डिस मतलब होता है कायरता। चलिए अब आप देखते हैं। तो अब तक हम लोग देखें कि वो उड़ने से डर रहा था, वो निराशा घर कर जाता है, और फिर क्या होता है, वो सांस नहीं जुटा पाता है, और फिर वो वापस उस होल में चला जाता है। ये 24 घंटे हो चुके थे। अब उसके माँ बाप और पिताजी दोनों, किसके, उस सीगुल के बच्चे के, चीखते हुए उसको बुलाते हैं, डांटते हैं। उसके बाद धमकी भी देता है। क्या धमकी देता है कि अगर तुम नहीं उड़े तो तुमको वहीं भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, जब तक तुम नहीं उड़ोगे तब तक खाना तुमको नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहता है कि वो अपने इतना डर रहा था जीवन से, उसको अपने का इतना महसूस नहीं हो रहा था कि मुझ में लाइफ है, हम उड़ पाएंगे। तो वो एकदम वो
लाइफलेस सा अपने आप को महसूस कर रहा था, इतना डरा हुआ था कि हमसे ये हो ही नहीं पाएगा। तो वही कहता है कि बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो मूव ही नहीं कर पा रहा था, वहाँ से चल नहीं पा रहा था। अब ये कहता है कि 24 घंटे हो चुके थे, तब से कोई उसके पास नहीं आया। ये उसके माता पिता के द्वारा बुलाया जाना, धमकाना, ये 24 घंटे पहले की बात है, और 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था। तब से अब वो अकेला था और भूखे था, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मूव कर पाए। अब क्या होता है कि एक दिन पहले ही पूरा दिन भर उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उड़ रहे हैं उसके भाई बहन के साथ, उन लोग को परफेक्ट कर रहे हैं, उन लोग को सिखा रहे हैं किसमें, उड़ने की कला में, पूर्णता लाने में, कि कैसे वो उड़ पाए, तो उसको सिखा रहे थे। और उसको किस तरह से स्कीम किया जाए, यानी लहरों के पैरेलल, लहरों की बहुत करीब से उड़ा जाए, और फिर कैसे डाइव किया जाए, अगर मछली वगैरह देखे तो कैसे डाइव मारा जाए उसमें मछली को पकड़ने के लिए, ये उसको सिखाया जा रहा था। और कहते हैं कि उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है, उसने एक हेरिंग, एक मछली पकड़ा और उसको खाया एक चट्टान में खड़ा होकर। ये वो देख रहा था, और उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ कैकलिंग साउंड, मतलब खुशी से वो आवाज़ करते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए उड़ रहे थे, क्योंकि पहला शिकार उसके बड़े भाई ने पकड़ा था और वो सीख लिया था। इससे उसके पेरेंट्स बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, उसके माता पिता, यानी उस सेगुल के जो माता पिता बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। और कहता है कि पूरा सुबह का पूरा समय जो था, पूरे फैमिली लोग, सामने वाले जो वहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कोई ज़मीन का भाग उस समुद्र में, यहाँ पे प्लेटो कहा है, वो लैंड होगा, आइलैंड होगा छोटा सा, उसमें वो लोग दौड़ रहा था, चल रहा था पूरे परिवार। और कहता उसको ताना मार रहा था, ठीक है, कि तुम कायर हो, तुम उड़ नहीं पाते हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. Ascending मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यहाँ ब्लेजिंग से मतलब है सन का जो प्रकाश था तीखा होना, और प्रीवियस नाइटफॉल मतलब होता है पिछले रात, ठीक है। और उसके बाद स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड मतलब होता है निकलना, स्टेप्ड आउट, यहाँ पे स्टेप्ड स्लोली आउट है ना, इसका मतलब होता है बाहर निकलना धीरे धीरे, ठीक है। तो कहता है कि सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मतलब दिन अब आगे बढ़ रहा था, सूर्य की रोशनी बढ़ रही थी, और वो पड़ रहा था कहाँ पे, उस लेज पर, जिस लेज पर वो सीगुल का बच्चा था, और उसका जो दिशा था साउथ की ओर, उसका जो होल जिसमें वो था उसकी दिशा, तो वो दक्षिण दिशा की ओर दिखाई पड़ रहा था। वो गर्म महसूस कर रहा था, गर्मी उसको काफ़ी लग रही थी, क्योंकि वो खाया नहीं था पिछले रात से। वो धीरे धीरे बाहर निकला, अपना लेज के किनारे तक गया, और वहाँ एक पैर पे वो खड़ा हो गया, और एक पैर वो अपने पंख में छिपा लेता है। आंखें बंद कर लिया, फिर एक आंखें बंद किया, फिर दूसरे को भी बंद कर लिया, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। और वो थोड़ा बहाना बना रहा था, वो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाह रहा था कि मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसको नींद आ रही है, ऐसा वो दिखाना चाह रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस, लेकिन कहता है स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कोई ध्यान उस पर नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping
his beak now and again to whet it. Dozing means होता है झपकी लेना, ना शॉर्ट स्लीप जिसको नैप कहते हैं. प्रीनिंग यहाँ होता है कि अब एक फेदर्स जो होता है ना, पंख, उसको मेंटेन करना, जैसे बाल झाड़ते हैं ना उसी तरह से उसको साफ करना, उसको मेंटेन करने की बात है यहाँ पर. मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. उसके बाद है हम्प. हम्प माने ऊंचा भाग, जिसको कहते हैं कि अगर प्लेटो जहाँ पे वो लोग खड़ा था तो थोड़ा जो ऊंचा भाग रहता है उसका, उसमें से कोई हम्प जैसे निकला हुआ ऊपर थोड़ा सा ऊंचा भाग हो वहाँ पर. और ब्रेस्ट मतलब सीने का जो भाग होता है. और थर्स्ट माने नीचे धक्का मारना या नीचे सटना, ठीक है, वो थर्स्ट है. उसके बाद नाउ एंड अगेन, बार बार. टोर माने टीयर से टोर बना है, उसके पास्ट फॉर्म है, मतलब फाड़ना. उसके बाद यहाँ पे स्क्रैप्ड है. स्क्रैप मतलब रगड़ना, ठीक है, चट्टान में रगड़ रही थी. मैडन मैंने पागल हो जाना, पागल सा हो जाना, ठीक है. स्क्रैपिंग तो अभी मैंने बता ही दिया था. अब क्या होता है कि वो जब ये कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ रही है, एक पैर वो पंख में छिपा लेता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, फिर एक आंखें बंद करता है, फिर दूसरी आंखें बंद करता है, लेकिन उन लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहा था. उसने देखा उसके दो भाई और उसकी बहन अपना उस प्लेटो में, मैंने सामने जो प्लेटो था, ज़मीन का भाग था, यानी वो आइलैंड था, वहाँ पर वो सो रहा था, झपकी ले रहा था, और उसके माथे जो थे उसके गर्दन में समाये हुए थे. तो पक्षी सब सोता है तो जैसे अपना सर को अपने गर्दन में दबा लिया या छिपा लिया इस तरह से, तो वो छुपा के सो रहा था, शॉर्ट स्लीप ले रहा था. और उसके पिता उसके पंखों को, ठीक है, वाइट बैक जो था और उसके पीछे, उसको वो ठीक कर रहा था, उसको संवार रहा था. सिर्फ उसकी माँ का ध्यान इस पर था. माँ उसको देख रही थी और वो खड़ी थी एक ऊंची जगह पे उस प्लेटो में. उसका जब ऊंची जगह पे खड़ी थी तो उसका क्या होता है कि उसके ब्रेस्ट का जो भाग था वो ज़मीन पे टच कर रहा था, नीचे थर्स्ट कर रहा था, दबा रहा था, ठीक है, नीचे उसका दबाव पड़ रहा था. मैंने वो इस तरह से वो खड़ी थी कि वो उसका आगे वाला पोर्शन उसका चेस्ट का था, जमीटा हुआ था. और कहता है कि उसके पैर के पास, पैर से दबा हुआ जो मछली था उसको बार बार वो फाड़ रही थी और अपने चोंच को वो चट्टान पर रगड़ रही थी. और ये उसको लुभाने की कोशिश किया जा रहा था. किसको? सिगुल पक्षी को, कि इसको देख के कम से कम वो उड़ के आए. तो ये देखकर, क्योंकि 2 दिन से वो खाना नहीं खाया था, और ये जो मछली उसकी माँ फाड़ रही थी और अपने चोंच को बार बार वो पत्थर में दोनों तरफ से रगड़ रही थी, उसका मतलब रगड़ क्यों रही थी? उसको धार करने के लिए, नुकीला करने के लिए, ठीक है. तो उसको देखकर वो पागल सा हो जाता है. कौन? वो सीगुल का बच्चा. फिर वो सीगुल का बच्चा आवाज़ करता है, गा गा गा, जो उसके अपने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से उसका चिल्लाने का होगा वो चिल्ला रहा था. वो चिल्लाया, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे भी खाना ला के दो. फिर वो भी आवाज़ दी, ठीक है, वो भी साउंड प्रोड्यूस की, जैसे यहाँ पे है GAWCOL, आह, ठीक है, गाओ को आह, इस तरह से वो अपनी जो आवाज़ प्रोड्यूस करी, मैंने उसका जवाब दी. She screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute, after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. क्या होता है कि वो जब उधर से आवाज़ दिया कि वो माँ अपनी मम्मी को कह रहा था, अपनी माँ को कह रहा था कि मुझे कुछ खाना ला के दो, तो उसके जवाब में उसकी माँ ने चीख कर कही, उससे चीख के जवाब दी, लेकिन वो बुलाता रहा, ठीक है, वो बार बार बुलाता रहा. जैसे हम लोग किसी को कुछ कहते हैं वो नहीं करता तो लगता है तुम मूर्ख हो, छोड़ो, तुम रहो वैसे ही, लेकिन वो बुलाता रहा अपनी माँ को. 1 मिनट बाद क्या होता है कि वो खुशी से चीख उठता है. क्यों चीख उठता है? क्योंकि उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़े आ रही थी, ठीक है. वो थोड़ा आगे झुक जाता है, he leaned out. तस्वीर में आप देख सकते हैं उसकी माँ लेके आ रही है और वो आगे थोड़ा उस ब्रिंक, उस लेज के ब्रिंक में आ जाता है और आगे की तरफ वो झुक जाता है. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, शी फ्लेw across, but when she was just opposed to him,
she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and again his wings. He could feel the tips of his wing cutting through the air, and he was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. वो जब आगे तरफ झुक जाता है उसकी माँ के मुंह में वो मछली का टुकड़ा देखकर, तो वो पैर पटकता है चट्टान पर और वो करीब होने की कोशिश करता है माँ के करीब. ठीक है, उसकी माँ उसके पास आती है, बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू, उसके जस्ट सामने वो जब आ जाती है तो रुक जाती है. उसके पंख एकदम मोशनलेस हो जाते हैं, शांत हो जाता है, और उसके मुंह में अभी भी मछली का टुकड़ा है. अब उसकी पहुंच के करीब है, माने वो उसके चोंच से ये अपने चोंच में ले लेता, लेकिन वो रुक जाता है और आश्चर्य में हो जाता है कि माँ यहाँ लेकर आई, वो दे मुझे कम करीब में आके वो खाना हमको दे क्यों नहीं रही हो. वो भूख से पागल सा हो जाता है और वो डाइव मतलब छलांग मार देता है. ठीक है, उस मछली को पकड़ने के लिए, अपनी माँ के मुंह से मछली का टुकड़ा लेने के लिए जोर से चिल्लाते हुए गिरने लगता है बाहर. ठीक है, उस चट्टान से बाहर गिर चुका था, अब नीचे गिरने लगता है स्पेस में, मैंने हवा में. उसके बाद अचानक भयंकर वो डर से डर जाता है. ठीक है, मोनस्ट्रस मतलब एक बड़ा डर, भयंकर डर से उसको घेर लेता है. और फिर क्या होता है, उसके हृदय की धड़कन रुक जाती है. ठीक है, हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग. अब वो कुछ सुनाई उसको नहीं पड़ता है, लेकिन ये कुछ ही मिनट तक रहता है ऐसा. ठीक है, लास्टेड मैंने कुछ मिनट तक रहना. दूसरे ही क्षण क्या होता है, द नेक्स्ट मोमेंट मतलब दूसरे ही क्षण उसके पंख फैल जाता है बाहर की ओर, और उसको लगता है कि हवा उसके सीने में लग रहा है. फिर वो अपने पंख में हवा महसूस करता है, फिर अपने पेट में महसूस करता है, और फिर देखता है कि उसके विंग्स में, ठीक है, जो पहले फेदर में फिर विंग्स में, उसका पूरे डेने में वो हवा महसूस कर रहा है नीचे से. और अब वो लगता है कि उसके पंख जो हैं हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा है, वो नीचे गिर नहीं रहा है. ठीक है, विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, मैंने हवा में वो उड़ रहा है. उसके बाद अब वो नीचे गिर नहीं रहा था, बल्कि हवा में वो मंडरा रहा था. सोरिंग मैंने धीरे धीरे वो हवा में मंडरा रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, बाहर की ओर जा रहा था. अब कहता वो डरा हुआ नहीं था, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसको डर नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा उसका चक्कर आने जैसी बात हुई. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. और वो साउंड अपना कर रहा था, गा 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 गाओ कोल आह, मतलब जिस तरह से उसके जो साउंड प्रोड्यूस करते होंगे. हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब क्या होता है कि वो
धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है, मंडराने लगता है, नीचे की ओर जाता है, फिर आगे बढ़ता है। अब वो उसको डर नहीं था, अब डर उसका ख़त्म हो गया था। वो थोड़ा सा चक्कर जैसे उसको आया, उसके बाद वो पंख फड़फड़ाता है और फिर उड़ जाता है ऊपर। आवाज़ वो निकालता है, खुशी का उसका आवाज़ था। उसके बाद उसकी माँ वहाँ से उड़ के उसके करीब से उड़ के जाती है, उसके पंख से बहुत ज़ोरों की आवाज़ होती है उसके डेने से। और फिर उसके पिता भी कहते ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तो माँ को जवाब देने के लिए वो भी चीखता है। ठीक है, स्क्रीम मैंने चीखना। उसके बाद उसके पिता भी उड़ के आ जाते हैं चीखते हुए उसके पास। उसके भाई, उसकी बहन उसके आसपास उड़ने लगते हैं। फिर वो कलाबाजी हवा में करवेटिंग, ठीक है, मैंने एक होता है कि घोड़े की तरह उछलना जैसे हवा में होता है ना, करवेटिंग, बैंकिंग, फिर किनारे आ जाता है, फिर वो हवा में मंडराने लगता है, फिर डाइव मारता है, ठीक है, छलांग मारता है। इस तरह से अब वो पूरी तरह से भूल गया कि वो उसको कभी उड़ना नहीं आता था। अब वो बड़ा गर्व महसूस करने लगा खुद मतलब स्वयं पर। और फिर वो हवा में मंडराने लगा, कर्व का होने लगा। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने भी लगा खुशी से। और फिर वो समुद्र के करीब आ गया। फिर वो सीधे उड़ने लगा, ठीक है, वो मुड़ रहा था कभी साइडवेज में, मतलब किनारे, फिर ऊपर। और फिर वो खुशी से वो चीख चिल्ला रहा था, मतलब एक खुशी की आवाज़ वो निकाल रहा था। हिज पेरेंट्स, his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके सामने जो ग्रीन फ्लोरिंग मतलब वो ज़मीन था उस पे उतरा। They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted. कहता है उसके माता पिता और उसके भाई बहन जो है वहाँ एक ग्रीन फ्लोरिंग में, मतलब ज़मीन पे जहाँ ग्रीनरी था, ठीक है, उस पर उतरा। उसके सामने वो लोग उसकी तरफ देख रहा था, इशारा कर रहा था, उसको बुला रहा था चीख के कि तुम भी आ जाओ। वो अपना नीचे उतरा, अपने पैर को नीचे रखा उस ग्रीन सी में, मतलब वो उतरा लेकिन वो पानी में उतरा, ग्रीन सी जो नीचे था। अब क्या होता है कि उसमें जब उसके पैर पानी में डूबने लगे, वो चीखा ज़ोर से, ठीक है, डर गया काफ़ी। वो उड़ने की कोशिश किया लेकिन इतना वो थका हुआ था, ठीक है, अपने पैर को फड़फड़ाने की कोशिश किया, वो उड़ नहीं पाया। कहता है वीक विथ हंगर ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थका हुआ था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि अभी वो एक्सरसाइज किया था, एक तो भूखे था और वो तरह तरह की कलाबाजी करना शुरू कर दिया था, अभी वो उड़ना सीखा था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, तो ग्रीन सी में उसके पैर धंस गए। धंसने से मतलब कि पानी में चला गया। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसके बाद उसका पेट पानी में, मतलब जैसे पहले पैर डूबने लगा, फिर उसका जब पानी के संपर्क में, समुद्र के संपर्क में उसका बॉडी आया, उसका पेट आया, टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, तो उसके बाद वो अब नहीं डूब रहा था। पैर तो डूबते हुए महसूस हुआ लेकिन शरीर जब पानी को टच किया तो नहीं डूब रहा था, वो फ्लोट कर रहा था, ठीक है, तैर रहा था उसमें। अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके परिवार वाले जो थे, उसके माता पिता, उसके भाई बहन चीख चिल्ला रहे थे अगल बगल में, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो चोंच में लिए उसके माता पिता डॉग फिश का जो टुकड़े थे उसको दे रहे थे खाने के लिए। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से क्या होता है कि वो अपनी पहली उड़ान भरा। और यहाँ स्टोरी खत्म हो जाता है।